जय माता रानी। प्रेम से बोलिए हमें माता की जय, जगत जननी माता की जय, साचे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रह जानिए। गुरु भाई बहना, एक गरीब इंसान थे। वो जात के ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का एक ही पुत्र थे। जो ब्राह्मणी थी वो जात के ब्राह्मणी थी, लेकिन कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और कोई व्रत भी नहीं रखती थी। जहाँ तक के कि अपने ब्राह्मण को भी मना किया करती थी और उन्हें समझाया करती थी कि ये सब पूजा पाठ करने से क्या होता है, नहीं, पूजा पाठ मत कीजिए। पूजा पाठ करने में क्या फल मिलेगा और झूठी मूठी आप समय व्यर्थ करते हैं, ऐसा मत कीजिए। अपने पति को भी मना किया करती थी, लेकिन ब्राह्मण नहीं मानते थे। वो प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा करते थे, आवाहन करते थे और नवरात्रि व्रत में पूरे 9 दिन की प्रेम पूर्वक नवरात्रि व्रत दुर्गा पाठ करते थे, हवन करते थे, आरती करते थे और लोगों के प्रसादी भी बांटते थे, कन्या भोजन भी करवाते थे। वो कोई भूल चूक उनसे नहीं होता था और हर विधि पूर्वक वो ब्राह्मण पूजा पाठ किया करते थे। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण का एक पुत्र जन्म लिया ब्राह्मणी के ओद्र से। जब ब्राह्मणी के ओद्र से पुत्र जन्म लिया तो धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा होने लगा और बिल्कुल अपने पिता की तरह वो भी पूजा पाठ करने में लीन रहता था और कोई भी व्रत अपने पिता की तरह किया करता था। जहाँ तक के कि गुरु भाई बहना, गांव में भी जाकर विधि पूर्वक अपने नियम धर्म को बताया किया करते थे ब्राह्मण और कहते थे कि आप पूजा पाठ कीजिए, ये व्रत कीजिए, वो व्रत कीजिए, लेकिन उनकी माँ वैसा करने से मना किया करती थी और कहती थी कि तू बिल्कुल अपने पिता पर गया है, जैसे तुम्हारे पिता करते हैं बिल्कुल उसी तरह तुम भी करते हो। गुरु भाई बहना, जब समय बीतता गया और वो बालक बड़ा हो गया तो ब्राह्मण अपने पुत्र को विवाह कर दिए और विवाह करके और अपने घर में बहू को बसा लिए। जब बहू आ गई घर में तो प्रतिदिन बहू भी पूजा पाठ करती, माँ दुर्गा की सेवा करती, उन्हें माता दुर्गा के चरण दबाती, धूप दिखाती, जोत जलाती। ये सब उसको सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो प्रतिदिन अपने बहू को गालियां देती और जब भी नवरात्र आता तो सवेरे उठ के कहती, अरे तुम मुझे सुबह सुबह भोजन दो, इतना देर क्यों कर रही हो। लेकिन गुरु भाई बहना, नवरात्र में तो प्रातः काल उठकर स्नान करके क्रियाकर्म से शुद्ध होकर और सबसे पहले दुर्गा पाठ करवा लेना चाहिए। तो बेचारी जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी भी वही करती थी, सुबह दुर्गा पाठ करवा लिया करती थी, उसके बाद कोई अन्य काज करती थी। क्योंकि दुर्गा पाठ जो होती है गुरु भाई बहना, वो सुबह के समय में भी करना चाहिए, ये तो दोपहर में नहीं होती है। तो इसीलिए वो सुबह में ही करके और शुद्ध होकर अपना अन्य काज करती थी। तो गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि वो जो ब्राह्मण का पुत्र थे, उन्हें कोई काम आ गया और काम आने के बाद अपने पत्नी से बोले कि सुनो, हम जा रहे हैं, मैं जो ड्यूटी करता था जहाँ, वो मुझे आज जल्दी से बुलाए हैं
और तूने तो व्रत कर लिया है, पाठ भी कर लिया है और मैंने कवच भी पढ़ लिया है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तू भोजन बनाकर माँ को गर्मा गर्म भोजन दे देना। गुरु भाई बहना, ओ जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का बेटा, तो उनका पुत्र जो थे वो भी नवरात्रि व्रत में रहते थे। वो पूरा 9 दिन तक अन्न का भोजन नहीं किया करते थे। पूरा 9 दिन तक वो सिर्फ फल ही खाते थे। तो फल थोड़ा सा खा लिए माता रानी को भोग में से, और अपने पत्नी को बोले कि हम जा रहे हैं। पत्नी भी बेचारी बोली ठीक है, आप जाइए और घर का काज जो है हम संभाल लेंगे। वो चले गए और जाते जाते उन्हें एक बच्ची मिली। एक बच्ची मिली, वो बैठकर चुपचाप रो रही थी। बिल्कुल छोटी गुड़िया की तरह बच्ची थी, 5 वर्ष के। ये ब्राह्मण का पुत्र जो थे वो बोले, अरे गुड़िया, तू बीच रास्ते पे बैठ के क्यों रो रही हो? वो बच्ची कहती है, क्या कहूँ भैया, मेरा घर बहुत दूर है और मेरी माता जो है मंदिर में नवरात्र व्रत पाठ करवा रही है, और मेरे माता पिता जो हैं वो सामान लेने आए थे बाजार में, लेकिन गलती से मैं दुकान पर खड़ी हो गया, उन्होंने चले गए, अब मिल ही नहीं रहे हैं। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण का पुत्र बोले, चलो हम तुम्हें तुम्हारा घर तक छोड़ देते हैं, और कोई प्राइवेट गाड़ी लेकर, टैक्सी या कार, कोई किसी चीज से वो चले गए। और जब गए तो जहाँ पर वो कन्या बताई वहाँ पर वो ब्राह्मण का पुत्र छोड़ दिए उसे, और वो लड़की मंदिर चली गई। मंदिर चली गई और मंदिर में जाकर कहती है कि देखिए, ये मेरे माता पिता हैं, और वहाँ सचमुच में कई लोग हवन पाठ करवा रहे थे। गुरु भाई बहना, वहाँ भी पूजा पाठ समाप्त हो चुका था, भजने कर रहे थे लोग, तो इन्हें प्रसादी दिए, और ये ब्राह्मण का पुत्र प्रसादी खाकर और वहाँ से चल दिए, अपने डिप्टी में चले गए। और इनका घर में जो था, पूरा गांव में हाहाकार मच गया कि अरे आज का दिन तो बहुत भयानक घटना हो गया है। सारा लोग कहने लगे, क्या हुआ? अरे आपको पता नहीं, लोकल ट्रेन में तो पलटी हो गया है, उसमें पता नहीं क्या हो गया, जो आग लग गया है पूरा डब्बा में, और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब इतना सुनते ही इनका पत्नी पूरा रोने लगी और पूरा कहने लगी माता रानी के जाके चरण धर के, और कहने लगी कि हे माता रानी, मेरे पति प्रतिदिन जाते थे ट्रेन से ड्यूटी करने, लेकिन आज भी मेरे पति जल्दी से चले गए। हे माता रानी, मेरे पति को रक्षा करना। हे माता रानी, मेरे पति को रक्षा करना। उसी वक्त उनका सास जाके कहती है अपने बहू से, हे बिटिया, जल्दी से माता को चरण धर के और माता से प्रार्थना करो। मेरा पुत्र पता नहीं किस हाल में है। सारे लोग जो भी गए थे वो वापस नहीं लौटे हैं, और मेरा पुत्र भी सुबह सुबह गाड़ी से गया है। गुरु भाई बहना, उसकी सास ने उसी समय माता रानी को स्वीकार कर, और वो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी माता रानी से, हे माता रानी, मेरा बेटा को आप अच्छा से घर पहुंचा दीजिए, मेरा बेटा में कोई दाग ना लगे। हे माता रानी, मैं प्रतिदिन आपके चरण को धोऊंगी और प्रतिदिन आपके धूप दीप चरण के मैं करूंगी। हे माता, मैं तो लोग तो 9 दिन अन्न खा के पूजन करते हैं, लेकिन मैं 9 दिन पूरा उपवास रह के और सीने पे कलश रख के और आपका व्रत पूरा करेंगे। हे माता, मेरा पुत्र का रक्षा कीजिए। ऐसा कह के मनते की, और कुछ ही देर में उसका बेटा वापस आ जाता है। बेटा जब वापस आ जाता है तो सारा लोग देखे कि अरे वो ब्राह्मण का पुत्र जो है
वो सही सलामत घर लौट गए। इनकी पत्नी उस समय माता रानी की आराधना ही कर रही थी और उनका आंखों में आंसू पूरा भरा था। माता भी पूजा पाठ कर रही थी और ये वापस आकर द्वार पर खड़ी हुआ। अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग इन्हें पूरा छेक लिए और कहने लगे, अरे आपको क्या हुआ था? सारे लोग गांव का व्याकुल हैं। ब्राह्मण का पुत्र बोले, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सारा लोग कहने लगे, तो सुबह सुबह वाली गाड़ी तो पलटी हो गई है, उसमें तो आग लग गया है, क्या है आपको कोई दिक्कत नहीं? पूछा। इन्होंने अपना कहानी बताए कि मैं तो जा ही रहा था और ट्रेन के पास, स्टेशन के पास कि रास्ते में एक कन्या मिली और रोते मिली, तो मैंने उसे सुबह सुबह गोद में उठा लिया और उन्होंने बहुत दूर अपना घर बता दी। तो उसी तरफ मेरा ऑफिस भी था, तो हम कन्या को गोद में ले लिए और हम टैक्सी करके और चले गए और उसे मंदिर के पास छोड़ दिए, जहाँ नवरात्र व्रत हो रहा था, दुर्गा पाठ हो रहा था। इतना बात सुनते ही उनका पत्नी जो है माता रानी के धन्यवाद करते हुए बोली, हे माता रानी, वो कोई बालक नहीं थी, आप स्वयं थे माता, आप एक छोटी सी कन्या के रूप में। हे माता, आपने मेरे पति का जान बचाया, मेरे सिंदूर का लाज रखा। हे माता, मैं कभी ये आपका याद नाम नहीं भूलेंगे। हे माता, जैसे मेरे रक्षा किए हैं माता, सबको रक्षा करना। और गुरु भाई बहना जो ब्राह्मणी थी, वो जाकर अपने बेटे के गले में लिपट के कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे पिता को और तुम्हें और तुम्हारा पत्नी को सारा दिन भला बुरा कहते रह गया, लेकिन आज मैं वचन देती हूँ कि अभी से माता रानी के दास बन के और उनका चरण पखारेंगे और माता रानी के पूजा करेंगे, हम भी भजन करेंगे और अच्छे भक्त साबित होकर हम उनका चरण के दास बनेंगे। गुरु भाई बहना, ओ ब्राह्मणी उसी दिन से पूजा पाठ करने लगी और माता के नवरात्र में जोत जलाने लगी, उपवास रहने लगी और कोई भी भिखारी आए उसके दरवाजा से कभी भूखा नहीं लौटाती थी और किसी को भी कभी डांट फटकार नहीं करने लगी और सभी के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी। धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया। जब ब्राह्मणी का मृत्यु हुआ तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो जितना ही पाप की थी दूसरे पे नाराज होकर बोली थी और माता रानी से दूर रहती थी। जब आधा उम्र बीत गया तो माता रानी का चरण ऐसा धरी कि कभी माता रानी के चरण से वो हटने का नाम ही नहीं ली और सारा उम्र भर माता रानी के चरण धर के और एक दास बन गई, पुजारी बन गई और पूजा पाठ करते करते अपना जिंदगी बिता दी। तो गुरु भाई बहना, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बच्चा में माता रानी को पूजा करवे नहीं करते थे तो अब क्या करेंगे बुढ़ापा में। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। माता रानी किसी में भी प्रसन्न हो जाते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन माता रानी को हम प्रसन्न करेंगे, हम खुश करेंगे, तब माता रानी हमें भी करेंगे। और माता रानी जो है रक्षा ऐसे नहीं करते हैं। माता रानी को जो चरण के पास जाते हैं उनके चरण के सामने शीश नवाते हैं, माता रानी के से दया मांगते हैं, उन्हें माता रानी सचमुच में कृपा अपना बरसाते हैं और उन्हें मुखभरा आशीर्वाद देते हैं। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता रानी, जय नौ देवी।